हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 11 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन है, उसका जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप खाली इंग्लिश में समझाते हो, हमें हिंदी में भी सीखना है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नोट करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में नोट करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है, देखिए ध्यान से। If the weight of 12 sheets of thick paper is 40 gram, how many sheets of the same paper would weight 2 सही 1/2.5 किलोग्राम, ठीक है। नहीं, 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 किलोग्राम में कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिएगा। इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम्स, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम, यानी 2.5 यानी जो 2.5 kg है ना, 2.5 किलोग्राम वेट में नंबर ऑफ सीट कितनी होनी चाहिए। हाउ मैनी सीट मतलब कितनी सीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर सीट का वेट, अगर देखिए इफ द वेट ऑफ 12 सीट यानी 12 सीट का, यानी 12 सीट का जो वेट है वो कितना है, 40 ग्राम है, ठीक है। तो अगर 2.5 kg यानी 2 से 1/2 यानी 2.5 kg अगर वेट है तो उसमें कितनी सीट होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हिंदी वाले हिंदी में सुनेंगे कि यदि मोटी कागज की 12 सीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज की कितनी सीटों का भार 2 से ही 1/2 किलोग्राम होगा। यानी 2 से ही 1/2 ग्राम कितने सीटों का भार होना चाहिए, ठीक है। वो आपको फाइंड आउट करना है कितनी सीट होंगी कि जिनका भार 2 से ही 1/2 kg होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे क्या मानेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। इंग्लिश वाले बच्चे क्या मानेंगे, देखिए। एक तो नंबर ऑफ सीट है, फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ सीट होंगी, और सेकंड क्वांटिटी क्या होगी, उनका वेट, ठीक है, वेट ऑफ सीट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, इसको मान लो एक्स क्वांटिटी, एंड लेट द वेट ऑफ सीट, वेट ऑफ सीट्स, ठीक है। जो सीट का वेट है उसको तो आप वाई मान के चलो इन केजी में, ठीक है, किलोग्राम में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर किलोग्राम में दिया हुआ है और यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो आप एक काम करो इसे ग्राम में चेंज करो, ठीक है। केजी को हटा के इसको ग्राम में ही मान लो आप, ग्राम। तो मैंने ग्राम में लिख दिया, ठीक है। देखिए लेट द नंबर ऑफ सीट आपने एक्स मान लिया है, देखिए लेट द नंबर ऑफ सीट्स आपने एक्स मान लिया है, लेट द वेट ऑफ सीट वाई मान लिया है। अब हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे कि माना सीटों की संख्या, सीटों की सीटों की संख्या को आपको क्या मानना है, हिंदी वालों को एक्स, और तथा एंड मतलब तथा लेट द वेट ऑफ सीट यानी सीटों का भार, जो सीटों का जो भार है, वजन है, वो आपको वाई मानना है और ये ग्राम में मानना है, ठीक है, ग्राम। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करोगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। दोनों में लिखवा रहा हूँ मैं, तो इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी वाले केवल हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार में आपको एक टेबल बनानी है, टेबल दोनों में कॉमन रहेगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट बॉक्स में एक्स लिखो और सेकंड में वाई लिखो क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। इफ द वेट ऑफ 12 सीट, अगर सीट 12 है तो उनका जो भार है, वजन है, वो 40 ग्राम है। तो यानी एक्स हमने नंबर ऑफ सीट माना था, अगर ये 12 है तो उनका जो वजन है, भार है, वेट है, वो कितना है, 40 ग्राम है, ठीक है। अब क्या कहता है कि हाउ मैनी सीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट ऑफ 2.5 किलोग्राम, ठीक है। अगर 2.5 किलोग्राम वेट होगा तो सीट कितनी होनी चाहिए, तो वेट को आपने वाई माना है, वजन को वाई माना है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 kg का मतलब कितना होता है, देखिए पहले 2.5 kg का मतलब है
इसको ग्राम में चेंज करो तो 2 kg में कितना होता है, 2000 ग्राम होता है, और हाफ kg में 500 ग्राम होता है। तो ऐड कर लो 2500 ग्राम, 2500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और 2.5 kg में कितना होता है, 2500 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अगर वेट 2500 ग्राम में लिख रहे हैं, 2500 ग्राम है, तो नंबर ऑफ सीट कितनी होगी, सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो आप मान लो, देखिए x था, इसको x1 मानते हैं और इसको x2 मानते हैं, ठीक है। x2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद, हाँ, सिंस यहाँ पर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, पहले इंग्लिश वाले लिखेंगे कि x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, डियर स्टूडेंट, इंग्लिश वाले लिखेंगे x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। और इसी लाइन को हिंदी वाले क्या लिखेंगे, क्योंकि x और y समानुपाती है, ठीक है। क्या है, समानुपाती है, ठीक है, समानुपाती है। डियर स्टूडेंट, x एंड y क्या है, समानुपाती है, और x और y समानुपाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर ये दोनों क्वांटिटी समानुपाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डियर स्टूडेंट इनका रेशियो इक्वल होता है, यानी x1 अपॉन में y1 और x2 अपॉन में y2, ठीक है। अब देखिए x1 कितना है 12, y1 कितना है 40, x2 नहीं पता है, y2 कितना है 2500 है, ठीक है। अब देखिए इसको आपको कट करना है पहले, तो इसको पहले हम कट करते हैं। देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 अपॉन में 1 इक्वल टू x2 अपॉन में 250 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x2 का 1 से, तो x2 1 जा x2, और 25 3 जा 75, और 0 सेम रहेगी, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सीट, ये आपके पास सीट्स है, ठीक है। तो 2.5 kg यानी 2.5 किलोग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर 2.5 किलोग्राम वेट होगा तो उसमें सीट कितनी आएगी, 750 सीट होंगी। कितनी होगी, 750 सीट होंगी। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कितना होगा, 750 सीट होंगी। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि अतः सीटों की संख्या, सीटों की जो संख्या होगी, यानी 2.5 kg में, यानी 2.5 kg में जो सीट रखनी पड़ेगी आपको, वो 750 रखनी पड़ेगी, ठीक है। 750 सीट होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैं दोनों में समझा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में नोट करेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नोट करेंगे, ठीक है। एक बार पहले आप समझ लो, क्योंकि मैं अब ऐसे ही समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन में आपको दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो देखिए ध्यान से, इंग्लिश वाले क्या करेंगे, पहले एक क्वेश्चन में ध्यान से देख लो। इंग्लिश वाले पहले इंग्लिश में लिखेंगे इसको, फिर ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर ये टेबल बनाएंगे। और हिंदी वाले क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे हिंदी में, फिर ये लिखेंगे, फिर ये टेबल बनाएंगे, और फिर ये लिखेंगे एक्स और वाई समानुपाती है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको बिल्कुल सेम करना है, बस जो हेडिंग में इंग्लिश में लिख रहा हूँ वो आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी वालों को, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको नोट कर लिया आप। डियर स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए। अ ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट में क्या फाइंड करना, देखिए हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट, यानी 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगी ट्रेन, 20 मिनट में कितनी दूर तक चलेगी, ठीक है। दूरी कितनी तय करेगी, डिस्टेंस कितना कवर करेगी, वो फाइंड करना है। सेकंड में क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, यानी 250 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 250 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगी रेलगाड़ी यानी ट्रेन, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए, हिंदी वाले ध्यान सुनिए। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही है,
वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट का मतलब क्या है कि वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। यानी 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपको फाइंड करना है फर्स्ट में। फिर देखिए, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। इसका मतलब क्या था कि 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करो। यानी 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी लेट करनी है। तो फर्स्ट क्वांटिटी इसमें क्या होगा, देखिए डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस आपको फाइंड करना, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा किलोमीटर में। और सेकंड क्वांटिटी हो जाएगी टाइम, तो यहाँ पर आप लिख लो लेट द टाइम टेकन, टाइम टेकन, जो टाइम टेकन है यानी जो लिया गया समय है, इसको आपको मानना है एक्स। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इसका मतलब कि माना लिया गया समय, लिया गया समय। हिंदी वालों को इस लाइन का मतलब क्या लिखना है, हिंदी में लिया गया समय वो सेम एक्स आपको लिखना है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा एक्स, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। अब एंड तथा देखिए उसके बाद लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन ने। ठीक है, तो वो मान लो आप वाई, और डिस्टेंस को किस में मानते हैं, किलोमीटर में मानते हैं, इन किलोमीटर, इन किलोमीटर। ठीक है, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले यहाँ पे लिखेंगे कि माना चली गई दूरी, चली गई दूरी। ठीक है, कितनी दूरी वो चली है हमने मान लिया वाई, और ये किलोमीटर में मान लिया इन किलोमीटर, किलोमीटर में लिख सकते हैं हिंदी वाले यहाँ पर किलोमीटर में। ठीक है, तो दोनों लाइन आपने मान लिया है। अब आपको लिखना है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, दोनों के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ एक टेबल बनानी है आपको। ठीक है, ऐसे करके प्रपोर्शन वाली टेबल बनानी है, प्रपोर्शनल वाली। तो देखिए इस टेबल में क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट क्वांटिटी वो क्या था, टाइम टेकन था एक्स यानी लिया गया समय। और सेकंड क्वांटिटी क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी चली गई दूरी वाई। अब देखिए टेबल कैसे फिल करनी है वो ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1 आवर में, देखिए पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 आवर होता है। 1 आवर में जो ट्रेन है वो 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। यानी अगर यहाँ पर एक्स आपने क्या माना था, टाइम माना था, अगर एक्स 1 आवर हो तो डिस्टेंस कितना होगा, 75 किलोमीटर चलेगी। ठीक, देखिए ध्यान से, 1 आवर में देखिए 75 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो 1 आवर में 75 किलोमीटर चलती है। तो 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट है। इसको देखिए यहाँ पर मिनट में गिवन है, तो आप यहाँ पर टाइम को इन मिनट में मान लो, टाइम को आपने मिनट में मान लिया। ठीक है, अब देखिए 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो मैं 1 ना लिख के, देखिए 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 1 ना लिख के मैं यहाँ पे 60 मिनट लिख देता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए इसके बाद क्या लिखा है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट, 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है ट्रेन, तो यहाँ पर देखिए अगर टाइम 20 मिनट है, यहाँ पर एक बॉक्स और बनेगा। ठीक है, टाइम अगर 20 मिनट है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो आपको फाइंड करना है, तो इसको मान लो आप y2। ठीक है, अब आगे देखिए फिर क्या लिखा है सेकंड में, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अगर 250 किलोमीटर डिस्टेंस है तो उसमें टाइम कितना लगा होगा। तो देखिए टाइम को आपने x माना है तो इसको x3 मान लो, और इसमें डिस्टेंस कितना गिवन है, 250 किलोमीटर गिवन है। ठीक है, तो ये टेबल आपने फिल कर दिया है।
तो अब आपको फाइंड क्या करना है, x3 और y2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर, देखिए इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे कि सिंस x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये इंग्लिश वालों को लिखना है। अब डियर स्टूडेंट हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि चूंकि x और y प्रत्यक्ष अनुपात में है, किसमें, प्रत्यक्ष अनुपात में है, तो अगर दोनों प्रत्यक्ष अनुपात में हैं तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले यहाँ पर दोनों लिखेंगे फॉर्मूला x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन में y2, x3 अपॉन में y3, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। x1 कितना होगा 60 और x1, ये x1 हो गया, ये y1 होगा, y1 कितना 75, x2 कितना होगा 20, y2 सेम रहेगा, x3 सेम रहेगा, y3 250 होगी, ठीक है। अब देखिए ये तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो किन्हीं दो कर को, ये तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो किन्हीं दो को लेकर के आप एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको y2 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल लूँगा, तो 60/75 को इक्वल रखो किसके, 20/y2 के। पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप, देखिए 20, देखिए 23 जो कितना होता है 60 होता है, कट जाएगा सीधा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आप, तो 3y2 इक्वल टू 75, ठीक है। क्या किया, y2 की इंटू की 3 से, 3y2 इक्वल टू 75, वन टाइम यहाँ 1 बचा होगा 75, तो y2 कितना आएगा 75 अपॉन में 3, 3 से कट कर लो, 3 1 3, 3 2 6 और 1 कैरी, 3 5 15। तो डियर स्टूडेंट y2 कितना होगा 25 किलोमीटर होगा, ठीक है। डिस्टेंस था ये, क्योंकि अगर ये 20 मिनट टाइम है तो ये y2 डिस्टेंस था, क्योंकि y को आपने डिस्टेंस माना है, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया है। अब देखिए यहीं पर देखिए, अब आपको x3 भी निकालना है, तो अब आप क्या करो, इन दो को इक्वल लेकर चलो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 20 अपॉन में y2 को इक्वल लेकर चलूँगा x3 अपॉन में 250 के। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 2 कितना होगा 50 और 00, और उसके बाद y2 की वैल्यू आपने निकाली थी, y2 की वैल्यू क्या 25 पे, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। देखिए y2 इंटू में x3 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब 500 को आप सेम रख लो, 5000 को, ठीक है, 5000 को आप सेम रख लो, और y2 की वैल्यू 25 हो गया, और x3 आपको निकालना था। 25 2 जो कितना होता है 50 होता है, और 00 सेम रहेगी, तो x3 कितना होगा 200, x3 कितना बचेगा 200 आएगा, ठीक है। अब 200 मिनट हो गया, ये आपको टाइम चाहिए था तो ये हो गया मिनट में। अब डियर स्टूडेंट मिनट को हम क्या लिखेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 200 मिनट में कितने आवर होते, देखिए क्या करोगे 200 यानी 60 के होते 3 अंतराल, तो 63 जो कितना होगा 120 होगा, 6 दूनी 12 18 यानी 180 होगा, ठीक है। देखिए 3 आवर में कितना होगा 3 आवर, और फिर कितना बचेगा 20, 180 और 20 200 यानी 20 मिनट। तो डियर स्टूडेंट 100 को आप क्या लिखेंगे 3 आवर और 20 मिनट। कैसे लिखा है देखिए यहाँ पर, देखिए 200 मिनट है तो इसको लिख सकते हैं आप 180 मिनट प्लस में 20 मिनट, ठीक है। अब देखिए 180 का मतलब क्या होता है, 180 को आप लिख सकते हैं 60 + 60 + 60 और प्लस में 20 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट में 1 आवर होता है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, तो 1 1 2 यानी 3 आवर और 20 मिनट बैठ जाएगा इसके हिसाब, ठीक है। 3 आवर 20 मिनट इसका हिसाब बैठ जाएगा। तो यानी कितना घंटा लगेगा, 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, यहाँ पर आपको आंसर लिख करके बॉक्स बना करके आंसर को लिख देना है, ठीक है। ये आंसर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था।
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों में समझाया है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 को ध्यान से देखिए। द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:3 करोड़, यानी 3 करोड़ है ये, ठीक है। टू सिटीज आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दो नगरों के बीच का डिस्टेंस को मैप पे शो किया गया है, ठीक है, कि 1:3 करोड़, यानी 3 के आगे 7 जीरोज है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट, ये मैप डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और 3 करोड़, ये देखिए डियर स्टूडेंट 1 हो गया मैप डिस्टेंस, और जो 3 करोड़ है ये रियल डिस्टेंस है, यानी एक्चुअल में डिस्टेंस हो गई इतना, ठीक है। मैप पे इसको 1 सेंटीमीटर से शो करेंगे और रियल में ये होगा 3 करोड़ के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ, 2 सिटीज आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। मैप में दो सिटी के बीच का जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों शहरों के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, रियल दूरी है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिस्टेंस। अब हिंदी वाले देखिए, एक मानचित्र का पैमाना 1:3 करोड़ दिया है। दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। पहले इंग्लिश वालों को क्या करना है, फर्स्ट क्वांटिटी को लेट करना है। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या होगा, मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, इन मैप। जो मैप में डिस्टेंस कवर होगा वो मान लो x, मैप के डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मान लो तो इन सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेट द एक्चुअल डिस्टेंस, जो रियल में डिस्टेंस होता है वो, ठीक है, लेट द एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस को आपने मान लिया y, और एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में होता है तो इन किलोमीटर, ठीक है। अब हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसको कि माना, जो ये फर्स्ट वाली लाइन है इसका मीनिंग लिख रहा हूँ मैं, माना हिंदी वालों के लिए, माना मानचित्र की दूरी, मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी मानेंगे, इसको लिखना है हिंदी वालों को x, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने इन सेंटीमीटर में। अब इस लाइन को क्या लिखना है हिंदी वालों को, कि माना वास्तविक दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वास्तविक दूरी। तो माना वास्तविक दूरी, इसको आप मान लो y, और ये इन किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में लिख सकते हैं, हिंदी में इनका मतलब में होता है, ठीक है। तो ये आपने मान लिया है। अब आगे देखिए, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल बना दो आप, पहले प्रपोर्शन की टेबल बना दो, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट बॉक्स में x लिखना है, फर्स्ट क्वांटिटी x है, सेकंड क्वांटिटी y है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना है पहले, तो अगर रियल डिस्टेंस को आपने क्या माना है, रियल यानी एक्चुअल को आपने y माना है और मैप में x माना है, तो मैप में डिस्टेंस क्या 1 था, तो यहाँ पर 1 लिख लो आप पहले। अब 1 कितने को दिखाता है, रियल में 3 करोड़ को, ठीक है। तो देखिए 3 के आगे 7 जीरो है, तो 3 × 10⁻7 बना के लिख लो, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगी पूरे को लिखने के लिए, तो हमने इसको पावर में लिख दिया। अब देखिए 2 सिटीज आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। अगर मैप में दो सिटी के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, यानी अगर मैप में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो मैंने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर भी लिख दी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर शो करता है 3 × 10⁻7 को, तो 4 सेंटीमीटर रियल में कितना डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो ये मान लो आप y2, ठीक है। मैप में अगर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो रियल में वो डिस्टेंस कितना होगा वो नहीं पता है, वो आपको निकालना है। तो अब डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते देखिए ध्यान से, टेबल आपने बना दिया है।
तो आपको क्या लिखना है, सिंस देखिए फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है 1 से 4, तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज है, सेकंड भी इंक्रीज है, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का दिया हुआ है। तो सिंस एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, सिंस एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि चूंकि एक्स और वाई प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। ठीक है, एक्स और वाई प्रत्यक्ष अनुपात में है, इसीलिए देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 x2 अपॉन y2। तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, फॉर्मूला दोनों के लिए यही है। अब देखिए x1 क्या 1, y1 क्या 3 इंटू 10 की पावर 7, x2 कितना है 4, y2 आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले आप। ठीक है, y2 1 जब y2 और 4 3 जब 12 इंटू में 10 की पावर 7, और ये आपका है सेंटीमीटर में, तो ये आपको निकालना है किलोमीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर में कैसे निकालोगे, देखिए किलोमीटर में आपको याद रखना है कि अगर इस 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस में 5 किलोमीटर होता है, इसका ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँगा, 12 इंटू में 10 की पावर 7 था, तो 10 की पावर माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, देखिए तो ये वैल्यू किलोमीटर में आएगी। तो 12 इंटू में देखिए इनका बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 7 और प्लस माइनस में 5। ठीक है, इनका बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो y2 इक्वल टू कितना होगा, 12 इंटू में 10 की पावर 7 में से 5 माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, चलो पहले मैंने लिख दिया है, अब करते हैं माइनस। यहाँ पर देखिए y2 इक्वल टू देखिए 12 इंटू में 7 में से 2 माइनस तो 2 बचेगा। अब 10 के स्क्वायर 100 होता है, तो ये होगा 1200 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट, जो रियल में डिस्टेंस होगा वो 1200 किलोमीटर के बराबर होगा, और मैप में वो 4 सेंटीमीटर दिखाता है, तो रियल में वो 1200 को दिखाएगा। ठीक है, यानी 1200 किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा रियल में। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा लिए थे, तो ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल सही से रिपीट करनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब